मैक्सिमम प्राइम डिफरेंस। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दिया हुआ है, हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द इंडिसेस ऑफ टू प्राइम नंबर्स इन नम्स। जो भी हमारा एरे है, इसमें जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होंगे उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है वो हमें रिटर्न करना है। जैसे 4 2 9 5 3, इसमें अगर हम देखें 2 हमारा प्राइम है, 5 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है। मैक्सिमम डिस्टेंस किसके बीच में आएगा, जो दो फारदेस्ट प्राइम होंगे 2 और 3, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 1 2 3, 3 इंडेक्स का डिफरेंस है, ये हमें रिटर्न करना है। तो सिंपली अगर हम इसी एग्जांपल से देखें, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे एरे में कहाँ कहाँ पर प्राइम नंबर्स है वो निकालने हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट प्राइम नंबर है और जो लास्ट प्राइम नंबर है उसके बीच का डिफरेंस ले लेना है। राइट, हमें यही करना है। अब हम एरे में प्राइम नंबर कैसे निकालें, इसके लिए अगर हम देखें, हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है, 3 इंटू 10⁵ इस साइज का तो हमारा एरे है, लेकिन हर एक नंबर की रेंज काफी छोटी है, केवल 100 है। तो प्राइम नंबर जनरेट करने के लिए या तो आप क्या करो, हर एक एलिमेंट पर लूप लगा दो और देख लो कि वो प्राइम है या फिर नहीं है। सिंपल स्क्वायर रूट मेथड का यूज करके कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको एफिशिएंटली करना चाहते हो तो सीव ऑफ इरेटोथनीस इस मेथड का यूज कर सकते हो। इस मेथड में अगर आपको प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हो, किसी भी नंबर n से छोटे प्राइम नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हो, तो आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हो। जैसे हमारी रेंज क्या है, 100, तो हमें क्या चाहिए, 1 से लेकर 100, यहाँ तक कि अगर हम पहले से स्टोर करके रख लें कि 1 प्राइम है या नहीं है, 2 प्राइम है या नहीं है, 3 प्राइम है या नहीं है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। हम ये पहले 100 साइज का एक वेक्टर स्टोर कर ले जिसमें हमारा होगा हर एक इंटीजर ये प्राइम है या नहीं है। फिर जब भी हम हमारे नम्स एरे को स्कैन कर रहे होंगे, हम इस वेक्टर का यूज कर सकते हैं। हमें बस इसमें देखना है वो प्राइम है या नहीं है। और इस काम के लिए, प्री कंप्यूटेशन के लिए, आप सीव ऑफ इरेटोथनीस उस मेथड का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें आप काउंट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन n इसको प्री कंप्यूट करके स्टोर कर लेते हो। अगर आप प्राइम नंबर से रिलेटेड सीव ऑफ इरेटोथनीस या फिर जो जो प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हो, तो मैंने अपने चैनल पर प्राइम नंबर से रिलेटेड सीरीज बनाई हुई है जिसमें टोटल 7 लेक्चर्स हैं। इन लेक्चर्स को करने के बाद जो भी आपकी प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप इजीली सोल्व कर पाओगे। और अगर स्पेसिफिकली आपको केवल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि हमें प्राइम नंबर्स निकालने हैं n से छोटे, उसको देखना है, तो आप इसकी सेकंड वीडियो इसको देख सकते हो। मैं इस सेकंड वीडियो का लिंक और इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी हेल्प से आप प्राइम नंबर्स की प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सोल्व कर पाओगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, इसमें अगर हमने प्राइम नंबर स्टोर कर लिए उसके बाद तो सिंपली हमें क्या करना है, एक एरे पर लूप लगाना है, जो भी फर्स्ट प्राइम नंबर हो उसको स्टोर कर लेना है, फिर जो जो प्राइम नंबर्स आते जाए उनका इससे डिस्टेंस देखते जाना है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें मिलेगा किससे मिलेगा, जो भी हमारा लास्ट प्राइम नंबर आया होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें मिलेगा वो स्टोर कर लेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 0 से लेकर 100 इन सबको स्टोर कर लिया, इनमें कौन कौन सा प्राइम है कौन कौन सा प्राइम नहीं है, और हमने सीव मेथड का यूज करके ये किया है, जिसका कोड ये है। और इसको डिटेल में मैंने डिस्कस अपनी वीडियो में किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद सिंपली हमने हमारे एरे पर लूप लगाया है, हर एक एलिमेंट को देखा है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर है तो ये हमारा पहला प्राइम है जो हमें मिला है, अगर ऐसा है तो फर्स्ट प्राइम को अपडेट कर दो, अदरवाइज उसका फर्स्ट प्राइम से डिस्टेंस निकाल लो और जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें अभी तक मिला है उसको अपडेट कर दो। यहाँ पर हमें मैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा हमारा लास्ट वाला ही मैक्सिमम होगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आंसर को अपडेट i माइनस फर्स्ट प्राइम इससे भी अपडेट कर सकते हैं और लास्ट में इसी आंसर को हम रिटर्न कर देंगे। इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, जो सीव मेथड होता है उसकी टाइम वेलोसिटी होती है n log ऑफ n। यहाँ पर हमारा n क्या है, मैक्सिमम रेंज हमारी 100 थी, 100 log ऑफ 100 इतना आएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक n साइज का, यहाँ पर n हमारा क्या है, जो भी नम्स एरे का साइज है, जो मैक्सिमम कितना जा सकता है 10⁵ तक। यहाँ पर हमने एक एक्चुअल में एरे का साइज जो है उस साइज का लूप लगाया है, तो यहाँ से हमें ऑफ n मिलेगी, यहाँ से हमें 100 log ऑफ 100 मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ओवरऑल टाइम वेलोसिटी क्या है, ऑफ n या फिर ऑफ n प्लस 100 log ऑफ 100। और स्पेस हमें कितना लगेगा, हमें सीव एरे को स्टोर करने के लिए एक ऑफ 100
इतने साइज का वेक्टर लेना पड़ेगा। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑफ 100 या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट। थैंक यू गाइस।